Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Maria Noshin. We are studying the subject Computer Science. Chapter number 1, Lesson number 2, Grade 6. And the book that we are following is Online with Computers. The topic of today's lecture is Connecting to the Internet. इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए जिन जिन रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है उसे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इंटरनेट से रिलेटेड तमाम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा उन्हें लेक्चर नंबर 1 की वीडियो पहले देखनी चाहिए। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स। तो ये नीचे गिवन जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये इंटरनेट को यूज़ करने से पहले हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं। नंबर 1, अ कंप्यूटर। हमारे पास कंप्यूटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए। नंबर 2, एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी हमारे पास होना चाहिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है जो कि हमें नेट की एक्सेसिबिलिटी देती है, नेट की अप्रोच देती है, हमें नेट उससे मिलता है। ये जो दो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। कंप्यूटर को तो आप वैसे भी प्रीवियस क्लासेस में भी डिटेल से पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि अपने इनपुट किए हुए डाटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट जनरेट करती है, हमारे लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को डिटेल से हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये जो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं इनको हम अब पढ़ेंगे। Number 3 is modem. Number 4 is a telephone line or cable. Number 5 is internet access software. इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। मोडेम। मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब मोडेम का जो नाम है इससे ही आपको देखें, MO स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, ठीक है, एंड DEM डैम स्टैंड्स फॉर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। बात समझ आ गई कि मोडेम के नेम में ही इसकी जो दो फंक्शनैलिटीज मोडेम परफॉर्म करता है वो है मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इट अलाउस योर कंप्यूटर, ये आपके कंप्यूटर को इजाज़त देता है टू यूज़ द टेलीफोन लाइन, कि वो टेलीफोन लाइंस को और केबल को इस्तेमाल करते हुए to get connected with an other computer, दूसरे किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है, दूसरे किसी कंप्यूटर के साथ वो राब्ते में आ जाए। मोडेम बेसिकली आपके नेटवर्क का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है जो कि आपके नेटवर्क को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। मोडेम कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। अंडरलाइन दिस लाइन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन में मोडेम की फंक्शनैलिटी बयान की गई है कि मोडेम काम क्या करता है। मोडेम कन्वर्ट करता है, ठीक है, कन्वर्ट करने का मतलब है बदल देना। किसको किस में बदलता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल देता है। एंड वाइस वर्सा लिखा हुआ है। वाइस वर्सा का मतलब है इसी तरह उलट, यानी कि डिजिटल को एनालॉग में करता है और अगर आपका सिग्नल एनालॉग की फॉर्म में है तो एनालॉग को डिजिटल में भी कन्वर्ट कर देता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मोडेम आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि दो काम करती है। कौन कौन से दो काम करती है? एक तो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है, दूसरा वापस एनालॉग को डिजिटल में भी कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। मोडेम्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। मोडेम की बेसिकली बुनियादी तौर पे 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इंटरनल मोडेम एंड नंबर 2 एक्सटर्नल मोडेम। इंटरनल मोडेम पढ़ लेते हैं। इंटरनल मोडेम क्या होती है? इज अ डिवाइस फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर। इंटरनल से ही शो हो रहा है, ठीक है। इंटरनल ऐसी चीज कहते हैं जो अंदर हो, कंप्यूटर के अंदर हो, तो फिक्स होती है जो कंप्यूटर के अंदर, ऐसी मोडेम को आप क्या कहते हो? इंटरनल मोडेम। फॉर एग्जाम्पल डायल अप मोडेम एंड वाईफाई आर इंटरनल मोडेम्स, ठीक है। वाईफाई और डायल अप मोडेम जो है ये इंटरनल मोडेम है।
नेक्स्ट है वाईफाई। वाईफाई मीन्स वायरलेस कनेक्टिविटी होती है आपकी, इससे आपको इसमें वायर्स की जरूरत नहीं होती। वाईफाई इज अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी, यू ऑल नो दैट। आप सबको पता है कि आप सबके घर में वाईफाई कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होता है, घर में या आपकी लाइफ में आप जरूर इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इज अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट विदाउट टेलीफोन लाइंस। अभी मैंने आपको बताया है कि आपको वायरलेस टेक्नोलॉजी में आपको वायर्स की जरूरत नहीं होती, टेलीफोन लाइंस की जरूरत नहीं होती। इट एनेबल्स द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को काबिल बनाता है टू एक्सचेंज द डाटा वायरलेसली, कि वो डाटा को वायर्स के बगैर डाटा का तबादला करे, सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर को डाटा दे, लेकिन उसमें किसका इस्तेमाल, वायर्स का इस्तेमाल ना करे, ठीक है। और वेव्स यूज होती हैं, रेडियो वेव्स, एज यू नो दैट वाईफाई में रेडियो वेव्स यूज होती हैं ओवर द इंटरनेट। पूरे इंटरनेट के ऊपर जो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा होगा वो वायर्स के बगैर होगा। फॉर एग्जाम्पल डाटा कार्ड एंड यूएसबी इंटरफेस, जैसे कि डाटा कार्ड में होता है और यूएसबी इंटरफेस में होता है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सटर्नल मोडेम। एक्सटर्नल मोडेम क्या करती है, कनेक्ट करती है कंप्यूटर्स को, कनेक्ट टू द कंप्यूटर्स वाया अ केबल एंड इज प्लेस्ड ऑन योर डेस्क। ये केबल से कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है और आपके डेस्क के ऊपर हो सकती है। एक्सटर्नल मोडेम्स आर मोर एक्सपेंसिव देन इंटरनल मोडेम्स, ठीक है। एक्सटर्नल मोडेम जो है वो एक्सटर्नल मोडेम की निस्बत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो कुछ एक्सटर्नल मोडेम्स जो हैं वो ये हैं यूएसबी केबल, डीएसएल एंड एक्सटर्नल वायरलेस मोडेम्स। तो आपने ये नोट डाउन कर लेना है, आप अपने पास नोट कर लें। ये टाइप्स है एक्सटर्नल मोडेम्स की। इंटरनल मोडेम्स की गिवन थी, तो इसलिए एक्सटर्नल मोडेम्स की मैंने आपको बता दी है, तो आप वहां से लिख लेंगे अपने पास, ठीक है। तो ये हम पढ़ लेते हैं। मस्ट नो, यू मे सेंड अ फैक्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अ फैक्स मशीन। आपको कंप्यूटर से फैक्स भेजनी है तो आप ऑब्वियसली फैक्स मशीन का यूज करेंगे। और अगर आप इंटरनेट का हिस्सा है, सॉरी आप किसी नेटवर्क का हिस्सा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए कौन सी मोडेम यूज करनी पड़ेगी, फैक्स मोडेम, ठीक है, बाय यूजिंग फैक्स मोडेम। इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल टू सेट अप एंड कंट्रोल द कनेक्शंस फ्रॉम द कंप्यूटर टू इंटरनेट। कंप्यूटर से इंटरनेट के दरमियान जब आपने कनेक्शन सेटअप करने हैं, कनेक्शंस अपने बनाने हैं, सेटअप का मतलब है कि आप बना रहे हैं, तो और उसको कंट्रोल करना है सेटअप को, तो आपको क्या चाहिए, इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर्स चाहिए जो आपको इंटरनेट की एक्सेस दे सकते हैं। तो उसमें मेन 2 कंपोनेंट्स आते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स को आप कहते हो डायलर सॉफ्टवेयर, और फिर दूसरा कौन सा कंपोनेंट आपको चाहिए, टीसीपी आईपी नेटवर्क सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए। नंबर 1 डायलर। A dialer tells the modem to dial a telephone or connection number so as to get recognized by ISP. तो अब आप देखें कि ये डायलर जो है वो कनेक्ट हुआ वो होता है एक्चुअली में टेलीफोन लाइंस से, ठीक है। ये टेलीफोन लाइंस के जरिए कनेक्ट हुआ वो होता है मोडेम। तो इसको जब पहचानना होता है अपने आईएसपी को, आईएसपी हम बता चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ आपको कि आईएसपी क्या है, एक कंपनी है जो आपको इंटरनेट फराहम करती है। तो अब ये जो मोडेम है इसको पहचानना है कि किस आईएसपी से इंटरनेट आ रहा है, ताकि वो इंटरनेट को हासिल कर ले। तो अब डायलर मोडेम कैसे आईएसपी को पहचानेगा, वो क्या करेगा, वो एक नंबर को डायल करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो एक टेलीफोन नंबर या कनेक्शन नंबर डायल करेगा, जिससे वो अपने आईएसपी को पहचान लेगा कि मेरा नेट जो है वो यहां से आ रहा है। नंबर 2 इज टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी क्या होता है, टीसीपी आईपी एक्चुअली में
आपके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप कोई भी किसी भी इंटरनेट का सेटअप बनाते हो, ठीक है। अगर आप इंटरनेट या कोई दूसरा नेटवर्क बना रहे हो तो उसके लिए आपको इंटरनेट के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन, नेटवर्क के तमाम रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, और वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन का पैकेज होता है किसमें, TCP/IP में, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक्चुअली में सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसके, ट्रांसमिशन कंट्रोल के, कि डाटा सेंडर से रिसीवर के पास जा रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, किस तरह से वो सेंडर से रिसीवर के पास जाए, कौन से सेंडर का कौन सा रिसीवर है, इस चीज को कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है अली और दूसरा है अहमद। अली ने अहमद को डाटा भेजा है तो TCP/IP की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अली का भेजा हुआ जो डाटा है वो अहमद के ही पास जाए, वो किसी और के पास ना जाए। तो एक्चुअली में ये इंटरनेट की एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए कंपोनेंट यूज हो रहा है। A TCP/IP enables the computer to communicate with one another, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि TCP/IP जो है वो कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि वो एक दूसरे के साथ यूजर जो है कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, मस्ट नो। MS Word has a built-in internet access software for both dial-up and broadband networking. वो कह रहे हैं कि MS Windows, सॉरी नॉट वर्ड, MS Windows के पास बिल्ट इन इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर भी होता है, डायल अप के लिए भी और ब्रॉडबैंड दोनों नेटवर्किंग के लिए। तो सो हैव अ लुक ऑन द डिफरेंस बिटवीन डायल अप एंड ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग। डायल अप जो है मैं आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ कि डायल अप में आप टेलीफोन लाइंस का यूज करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। डायल अप यूजेस द टेलीफोन लाइंस टू एक्सेस इंटरनेट, ठीक है। ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज करता है, और फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो है स्टूडेंट्स वो लाइट को यूज करती हैं, और लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। बहुत ज्यादा तेज होने की वजह से ब्रॉडबैंड नेटवर्क कनेक्शंस भी बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है। डायल अप जो है वो स्लो होते हैं क्योंकि उसमें वायर्स यूज हो रही होते हैं। ये थर्ड पॉइंट है, वो कवर भी हो गया कि डायल अप इज स्लो, ब्रॉडबैंड इज वेरी फास्ट। डायल अप रिक्वायर्स अ टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन लाइंस को यूज करने के लिए उसको टेलीफोन कनेक्शन की जरूरत है, वेयर एज ब्रॉडबैंड डज नॉट, क्योंकि ब्रॉडबैंड को तो जरूरत ही नहीं है। वो तो जब फाइबर ऑप्टिक यानी कि ऐसी केबल जिसमें वेव्स जो है वो लाइट की सूरत में ट्रांसमिट होती हैं, जिसमें डाटा लाइट की स्पीड से जाता है, तो उससे वहां पे टेलीफोन कनेक्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर और सिंपली वेब ब्राउजर, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जाहिर बात है आपको इंटरनेट का यूज करना है, और इंटरनेट की एक्सेस के लिए आपको वेबसाइट्स पे जाने के लिए, वेब पेजेस पे जाने के लिए वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। तो आप इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं या वेब ब्राउजर भी कह सकते हैं, ठीक है। और वी कैन से दैट दे प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोवाइड करते हैं आपको इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी, ठीक है। लेट अस स्टडी अबाउट द वेब ब्राउजर। तो अब हम इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हमें नेक्स्ट लेक्चर में वेब ब्राउजर को डिटेल में पढ़ेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।